हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अशात्रदेशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अशात्रदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कौन बजाता है कीर्तन? श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
Hare
Krishna
संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी एक साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 11वें अध्याय का 19वां श्लोक है। स्मरतां हृदि विनश्यं, बोलिए, विध्वं दंडकंटकै स्वपादपल्लवं रामं आत्मज्योतिरागत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंडकारण्य में रहते हुए भगवान रामचंद्र ने जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे, उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदयों में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य के जंगल में घूमते थे तो कभी कभी उनके चरण कमलों में कांटे चुभ जाया करते थे। भक्तगण इसे सोचकर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को इस जगत के किसी कार्य या कारण से किसी प्रकार की पीड़ा या हर्ष का अनुभव नहीं होता, किंतु भक्तों को
सह्य नहीं कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा चुभे। गोपियां कृष्ण के विषय में ऐसा ही सोचती थी। जब जंगल में घूमते हुए उनके पांवों में कंकड़ तथा बालू के कण चुभ जाते थे, भक्तों के हृदय में उठने वाली पीड़ा को कर्मी, ज्ञानी या योगी जन नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को यह सोचना भी सही नहीं था कि भगवान के चरण कमलों में एक कांटा भी पड़े, उन्हें भगवान के तिरोधान के बारे में सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करनी पड़ी, क्योंकि भगवान को इस जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस लौटना पड़ा। आत्मज्योति शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ज्योति जिसकी प्रशंसा वे ज्ञानी या एकेश्वरवादी दार्शनिक करते हैं, जो मुक्ति के लिए उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, भगवान के शरीर की किरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यस्य प्रभा प्रभोतो जगदंड कोटि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त हैं। उनके दिव्य स्वरूप का प्रखर तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों के रूप में अनेक विविध ऐश्वर्य सहित प्रदर्शित होते हैं। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है और इसके परे वैकुंठ लोक है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्योति वैकुंठ लोकों के बाहर रहती है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर रहता है। सूर्य में प्रवेश करने के लिए सूर्य के प्रकाश को पार करना होगा। इसी प्रकार जब भगवान या उनके भक्त वैकुंठ लोकों में जाते हैं तो उन्हें ब्रह्म ज्योति पार करके जाना होता है। ज्ञानी या एकेश्वरवादी दार्शनिक निराकार ब्रह्म की धारणा रखने के कारण वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु ब्रह्म ज्योति में वे सदा के लिए रुके भी नहीं रह सकते। अतएव वे कुछ काल बाद पुनः इस जगत में आ गिरते हैं। आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा पतंति अधो अनारत दुष्मय अंग्रय। वैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति से घिरे हैं, अथवा अतएव शुद्ध भक्त के बिना कोई यह ठीक से नहीं समझ सकता कि वैकुंठ लोक क्या है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवान श्री रामचंद्र की कथाओं में। आप सब लोग यहाँ पे आपका कीमती समय निकाल कर आए हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और सत्कार मंदिर परिषद की तरफ से। तो हम लोग भगवान रामचंद्र की लीलाओं में मगन हो गए और आज तो हनुमान जी का बर्थडे भी है, जो भगवान रामचंद्र के और रामायण के प्रमुख हीरो कहलाते हैं। भारत में दो प्रमुख एपिक हैं, रामायण और महाभारत। इतिहास में इन दोनों को हमेशा एक प्रमुख हिस्टोरिकल कथन के लिए प्राय भारत में लोग प्रेफर करते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत के हीरो कौन थे? श्री कृष्ण। सब हीरो थे, लेकिन उसमें सबसे प्रखर हीरो थे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को हीरो बनाया और रामायण में भगवान राम ने हनुमान जी को हीरो बनाया। भगवान राम चाहे तो खुद लंका में जाकर रावण को मार सकते थे, लेकिन भगवान राम ने क्या किया? हनुमान जी को पहले भेजा और हनुमान जी के माध्यम से सीता को खोज के निकाला। यानी कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो उनकी कथाएं आएंगी विस्तार में जैसे जैसे आगे क्रम बढ़ेगा। पिछली बार हम जो कथा क्रम देख रहे थे तो आपको याद रहेगा कि हम लोग विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान राम और लक्ष्मण की यात्रा देख रहे हैं, राइट। और इस यात्रा में आपको याद रहेगा भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ सरयू नदी के किनारे से गुजर रहे हैं। उस समय भगवान राम अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से कि ये सरयू नदी क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा सरयू? तो आपको मैं पता था लास्ट टाइम। ब्रह्मा जी ने एक बार अपने मन में एक
सरोवर का संकल्पना किया था। उसी को सर कहते हैं संस्कृत में, सर, और उसी से जो नदी प्रकट हुई उसका नाम पड़ा सरयू। राइट। तो भगवान राम अनेक अनेक प्रश्न पूछते थे विश्वामित्र मुनि से उन यात्रा में कि ये क्या है, वो क्या है, ये बताइए, वो बताइए। राइट। इस तरह से जब उनकी यात्रा चली और सरयू नदी को पार करके आगे जब वो सदर्न बैंक गंगा के दक्षिण तट की तरफ जब बढ़े और दक्षिण तट को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे रुके थे इस प्रसंग में, वो एक वन के सामने आ गए। एक ऐसा वन था, जनरली वन मतलब उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए, बराबर है, पशु पक्षी होने चाहिए, लेकिन एक ऐसा वन था जिसमें एकदम जमीन सूखी हुई थी। ऐसा लगता था कि कई हजारों सालों तक बारिश नहीं हुआ है वहां पे। इससे क्रैक आता है ना जमीन में, इससे पूरा क्रैक आ गया था और वो क्रैक इतने बड़े बड़े थे कि अगर हाथी वहां से चल रहा हो तो उसका पैर उसके अंदर फंस जाए, इतने बड़े क्रैक्स थे। और जो पेड़ पौधे बचे कुचे थे वो सारे कटीली झाड़ी उगे थे, कांटों वाले पेड़ पौधे, और उन कांटे वाले पेड़ पौधों से ना उसमें फूल आता था ना फल आता था। और जो पशु थे वो हिंस्र पशु थे, जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो गिनो जिन्हें पशु रहते हैं वो एकदम हिंस्र रहते हैं, कोई सर पर रहता है या फिर। तो विश्वामित्र मुनि को राम ने पूछा कि ये कैसा वन है, हम लोग कैसे जगह पे आए हैं, यहाँ पे आके तो और प्यास और थकान लग रही है। तो राम और लक्ष्मण को ऑलरेडी बल और अति बल मंत्र प्राप्त हुए थे विश्वामित्र मुनि से, आपको याद है। उन्होंने उस मंत्र का उपयोग करके अपने थकान को दूर किया। मंत्र भी थकान दूर कर सकते हैं हमारी, इसलिए हम लोग कहते हैं आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप कीजिए, मंत्रों के जाप से हमारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि मंत्रों में दिव्य अलौकिक शक्ति रहती है। तो इस प्रकार जब ये प्रश्न पूछा भगवान राम ने, तो विश्वामित्र मुनि इसका स्टोरी बताने लगे। कहने लगे कि एक्चुअली ये जो वन है पहले ऐसा नहीं था, ये वन बड़ा सुंदर प्रदेश था, लेकिन एक बार इस प्रदेश में, मतलब बहुत हजारों सालों की पहले की कथा है और भागवत में भी इसका वर्णन है। भागवत के 6ठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज की कथा है और साथ में वृत्रासुर की कथा है। तो वृत्रासुर ये एक्चुअली चित्रकेतु महाराज थे, कुछ कारणों की वजह से ये असुर बन गए थे उनके अगले जन्म में। और वृत्रासुर एक ब्राह्मण के यज्ञ कुंड से पैदा हुए थे, त्वष्टा करके। तो कथाक्रम 6ठे स्कंद में, कभी बाद में आप समझ लीजिएगा उसको। बेसिकली एक भक्त थे जिनको शाप मिलने की वजह से असुर बन गए थे। तो आप बोलेंगे भक्त को शाप मिला तो असुर कैसे बन गया? तो ये बड़ा रोचक कथा है, वो बाद में कभी करा जाएगा। बट कुछ कारण से मिल गया था उनको शाप, और चित्रकेतु महाराज उस शाप की वजह से वृत्रासुर नामक असुर बन गए थे। तो अंदर से वो भक्त थे लेकिन बाहर से असुर का शरीर था। तो इंद्र ने एक बार इनका हत्या कर दिया था, असुर थे इसलिए। तो उस हत्या के वजह से उनको पाप लग गया था और उस पाप का परिणाम उनको बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि ब्रह्म हत्या हुई ना, ब्राह्मण का हत्या हुआ। तो उस हत्या की वजह से उनको उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी भयानक दुर्गंध आ गई थी। उनके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी भयानक, और वो उससे परेशान होकर उसे मुक्ति पाने के लिए भाग रहे थे, भटक रहे थे। भटकते भटकते उनको बहुत तेज प्यास भी लगी। तो ऐसा कई, और क्योंकि ब्रह्म हत्या थी तो इसका निवारण कोई नहीं कर सकता था। तो ये घूमते 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 इसी एरिया में आए जिस समय जहाँ पे भगवान राम आए थे, उसी वन में आए।
उस वन में आकर कुछ समय वहां पे रुके, तो वहां उस वन में आते ही उनका शरीर का जो दुर्गंध था वो दूर हो गया और उनको जो भयंकर प्यास लगी थी वो भी शांत हो गई। इससे प्रसन्न होकर इंद्र ने एक्चुअली इस वन को आशीर्वाद दिया था कि इसके आगे से ये वन ये वन का नाम होगा मलद। मलद यानी कि जो मल को साफ करता है। और दूसरा नाम दिया था दूसरे उसी जंगल के प्रांत को करुषा। करुषा यानी कि जो प्यास बुझाता है। इस प्रकार इतना ग्लोरियस वन था ये। और जैसे इंद्र ने इसको आशीर्वाद दिया तो ये प्रचुर मात्रा में वहाँ पे पेड़ पौधे जो थे पहले से थे लेकिन और फलने फूलने लगे और बहुत सुंदर रमणीय स्थान बन गया। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि ये रमणीय स्थान ऐसे कैसे अचानक एक रेगिस्तान में बदल गया। जो उसकी कथा बताते समय कहते हैं कि सुकेतु नाम का एक असुर था, सुकेतु। और ये सुकेतु एक बार इसने ब्रह्मा जी से बहुत तपस्या किया ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु। और तपस्या करके इसने वर मांगा। ब्रह्मा जी कहे कि जाओ तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न होगी और जिसका बल होगा 10,000 हाथियों का। तो सुंदर भी और बलशाली भी है। बेसिकली ये राक्षस था। और ये जो लड़की है इस लड़की ने सुकेतु ये सुकेतु असुर, इसको जो लड़की उत्पन्न हुई ये सुंदर थी और जिसका बल 10,000 हाथियों का था हाथ में, उसका नाम था ताटका। ये थी पहले सबसे पहले असुर जिसको भगवान वध करेंगे रामायण में। तो इस ताटका ने एक्चुअली विवाह किया था, आपको याद रहेगा इसके पहले सुंडा नामक एक असुर से ताटका का विवाह हुआ था। असुर लोग भी विवाह करते थे, आजकल के लोग विवाह नहीं करते, मतलब असुर से भी गिर गए नीचे। तो इसने विवाह किया था और इनके 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। ये रामायण के प्रसिद्ध कैरेक्टर है जो अभी धीरे धीरे सामने उभर कर आएंगे। तो सुकेतु था असुर, उसकी कन्या थी ताटका। ताटका के पति थे सुंडा। और इन दोनों के बड़े इलस्ट्रियस महान 2 पुत्र थे। एक का नाम था मारीच, दूसरे का नाम था सुबाहु। और भागवत में रामायण में कथा आती है कि सुंड इसने क्या किया, एक बार असुर था ना, तो एक बार अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गया। और अगस्त्य ऋषि के इसी वन में आश्रम था अगस्त्य ऋषि का, क्योंकि बड़ा रमणीय वन था। तो इस वन में अगस्त्य ऋषि रहते थे और तपस्या करते थे, यज्ञ चलाते थे। यहाँ पे आकर इसने अगस्त्य ऋषि के यज्ञ कुंड को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उनको परेशान करने का। और जब अगस्त्य ऋषि ने देखा कि इस प्रकार ये परेशान करने का कोशिश कर रहा है, तो अगस्त्य ऋषि ने बड़े क्रोध में आकर, साधुओं और महात्माओं का बड़ा तेज रहता है, उसे अपने तेज से राख करके जला दिया, मर गया वो। जब ये खबर ताटका को मिली तो ताटका मारीच और सुबाहु इनके साथ आकर अगस्त्य ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच गई और अगस्त्य ऋषि के आश्रम को तहस नहस करने का प्रयास किया। तो अगस्त्य ऋषि फिर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम तीनों नरभक्षी राक्षस बने। राक्षस तो पहले से थे, बोले और क्रूर राक्षस बनोगे, नरभक्षी राक्षस। इससे ताटका बहुत गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर उसने अपना सारा गुस्सा इस वन पे उतार दिया। अभी ऋषि के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो सारा गुस्सा इस वन के ऊपर निकाला और वन को पूरा बंजर जमीन बना दिया। और बहुत सारे असुर इस वन में लेके आई। अब ये ठिकाना हो गया असुर लोगों का। तो जितने भी साधु महात्मा थे वो सब उस वन को छोड़कर चले गए। उसके बाद उस वन में कोई नहीं रहता था। उस वन में केवल
ये असुर लोग रहते थे, उसकी प्रमुख ताटका बन गई थी, साथ में मारिच स्वभाव थे, और ये लोग आसपास के वनों में जहाँ भी ऋषि यज्ञ और तपस्या करते थे उनको जाके डिस्टर्ब करने का इनका काम था रोज का। तो विश्वामित्र मुनि बोले, देखो तुम्हें इसका वध करना है, ताटका का। ये स्टोरी सुना है भगवान राम ने इस वन के बारे में, है ना। ये ताटका का जो स्टोरी है हमारे हार्ट से मिलता जुलता होता है। कभी कभी हमारा हार्ट भी ऐसे हो जाता है जब इच्छाएं फ्रस्ट्रेट हो जाती है, डिजायर्स, जब हमारा हृदय हम बहुत सारी इच्छाएं रहती है ना हमारी, ये पूरा करना है, वो पूरा करना है, वो नहीं पूरा करना है। जब डिजायर पूरा नहीं होता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है, बराबर ना। और गुस्से से क्या होता है, ईर्ष्या आती है, बराबर। और यस, भगवत गीता में दिया है वो श्लोक। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर जो हमारा हृदय है वो क्या बन जाता है, एक पहले जो एक हृदय अच्छा था। देखिए ये हमारी हर किसी की कहानी होती है जगत में। हम लोग इस संसार में अनेक अनेक इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। भगवान ने गीता में कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सृहिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। सारी चीज़ों का भोक्ता मैं हूँ, सारी चीज़ों का मालिक मैं हूँ, और मैं एंजॉयर हूँ। आप में से कोई भी ना भोक्ता है ना एंजॉयर है, और इंसान वही बनने की कोशिश करता है जो कि नहीं बन सकता हो। जो चीज़ हम नहीं है वो अगर हम बनने की कोशिश करें तो उसका परिणाम होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन से आता है एंगर, और एंगर से हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई हमारी इच्छाओं को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए कि भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। उनकी इच्छाएं पूरी करने से हमारे हृदय में अपने आप संतुष्टि और शांति आ जाएगी, जैसा अभी भगवान राम यहाँ पे करेंगे। तो अभी चूंकि ये स्त्री थी तो भगवान राम इसका वध करने से थोड़ा सा सोच रहे थे कि कैसे वध करूँ, ये तो स्त्री है। तो विस्तार से रामायण में वर्णन है। विश्वामित्र मुनि ने उनको समझाने का प्रयास किया कि अरे ये कोई स्त्री नहीं है, ये बहुत बड़ी राक्षसी है, और आपका कर्तव्य है अपनी प्रजा का रक्षा करना, आप राजा हैं, तो आप कृपया करके इसका वध कीजिए। और फिर ऐसे कई किस्से सुना है विश्वामित्र मुनि ने इतिहास में कि किस तरह से कभी कभी जब ऐसे असुर कुल में कोई स्त्रियां थी तो उनका भी वध हुआ है। ऐसा नहीं कि आप पहली बार किसी का वध कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए। उन्होंने कहा कि एक बार इंद्र ने एक स्त्री थी, उसका नाम था सुमति। उसने बहुत सारा शक्ति अर्जित किया था अपने तपस्या के बल पर, लेकिन उस शक्ति से उसके अंदर बहुत घमंड आ गया था। तो उससे वो क्या कर रही थी, लोगों को टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी। तो उस समय इंद्र ने आकर उसको मार दिया, सुमति। उसका नाम बाद में पड़ गया था कुमति, क्योंकि सुमति मतलब अच्छे गुण वाली, गलत काम कर दिया इसलिए उसका नाम पड़ा कुमति। एक उदाहरण दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने हमें उदाहरण दिया, कहा कि उसी तरह से इंद्र ने एक बार मंथरा नामक एक, ये वो रामायण वाली मंथरा नहीं, दूसरी मंथरा, बोले मंथरा नाम की एक विरोचन की पुत्री थी, वो भी पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा रही थी, तब भी इंद्र ने उसका वध किया। और एक तीसरा रेफरेंस देते हैं कि एक बार भृगु मुनि की पत्नी थी, उसका नाम था ख्याति। अब ये जो ख्याति थी, हालांकि भृगु मुनि की पत्नी थी, लेकिन इसका कुछ कनेक्शन था असुर कुल से। तो ये इसके मन में, हृदय में असुरों के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया बहुत बड़ा। उस युद्ध में सारे जो दानव थे, यानी कि असुर, उसको पता था ख्याति क्या है, उसके लिए हमारे हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है, पावरफुल थी वो बड़ी, ब्राह्मणी है। तो ये उसके शरण में चले गए सारे असुर लोग। जब ये देखा कि ये ख्याति के शरण में जा रहे सारे असुर और वो उनको रक्षा कर रही है,
उस समय जो देवता थे उन्होंने आक्रमण किया असुर के ऊपर, लेकिन एक ख्याति ने क्या किया, उनको रोका अपनी शक्ति से और इनके ऊपर आक्रमण करना ही नहीं दिया। देवता बोले अरे हमको तो मतलब वर्णन आता है रामायण में कि उसको ऐसा फ्रीज कर दिया, बोले उधर रुक जाओ, और फ्रीज हो गए सारे देवता। ऐसा मिस्टिकल पावर रहा करता था उनके पास। तो इसको देखते हुए जो देवता थे वो आह्वान करने लगे भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु जब उनकी प्रार्थना सुने तो प्रकट हुए और उन्होंने फिर इस ख्याति का वध कर दिया जो कि एक स्त्री थी। इससे चिढ़कर अगस्त्य ऋषि ने, ये लीला है भगवान की, उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, बोले कि आपने मेरी पत्नी का वध किया जो कि स्त्री थी, इसके लिए आपको मर्त्य लोक में 10 अवतार लेने पड़ेंगे। तो ये कोई शाप नहीं था, ये वरदान था। और विचित्र बात यह है कि उनमें से एक अवतार भगवान राम है, वो खुद कथा सुन रहे हैं, उनको मालूम है, वन ऑफ द 10 अवतार, राइट। तो इस तरह से ये कथा बताकर विश्वामित्र मुनि बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये स्त्री नहीं है, ये असुर है, राक्षसी, इसका वध करना बहुत जरूरी है। तो फिर उससे कन्विंस होकर भगवान राम ने निर्णय लिया कि अभी मुझे इसका वध करना है, और अपना जो धनुष बाण था उसको उन्होंने खींचा। तो उसका जो आवाज है, अभी हमने क्या छोटे बच्चों के धनुष बाण देखे, हमको मालूम नहीं है क्या आवाज आता है, जैसे खींचते धनुष बाण, तो जब खींचा तो उसका साउंड निकला बहुत भयानक जबरदस्त। उस समय ताटका दोपहर में लंच करके अपने गुफा में खराटे मार रही थी गुफा में सो रही थी, गहरे अंधेरे। लेकिन जब एक भयानक आवाज आया तो आवाज को सहन नहीं कर पाई और उसको समझ में आया कि कोई बलशाली व्यक्ति पराक्रम दिखाने के लिए बाहर आया है। तो बोली मैं भी दिखाती हूँ पराक्रम। तो जिस दिशा से आवाज आ रहा था उस दिशा में आने लगी, और जब आई तो सामने भगवान राम थे। और ताटका का वर्णन विस्तार से रामायण में है, जैसे असुर का वर्णन होता है, जब ताटका चल रही थी, इतना विशालकाय शरीर था उसका, उसके पैर के नीचे न जाने कितने जीव जंतु कुचल के मर रहे थे। तांबे के जैसे तपाए हुए, जो तांबे के कलर के उसके बाल थे बिखरे हुए, भयानक निकले हुए दांत, जैसे असुर का वर्णन होता है। और भगवान के सामने आ गई, और भगवान जब सामने देखे उसको तो भगवान को वापस करुणा आ गई। भगवान इतने कृपाशाली है कि असुरों को देख के भी उनके मन में कृपा आती है कि अरे इसको कैसे मारूं, ये तो स्त्री है ना। वापस उस समय भगवान राम ने सोचा कि नहीं, इसको पूरा मारेंगे नहीं, इसको क्या करते हैं, इसके हाथ काट देते हैं, है ना। जैसे कभी कभी अगर पुलिस को किसी है ना भागने वाला जो कोई अगर क्रिमिनल है उसको मारना नहीं होता, उसके पैर में गोली मार देते हैं, हाथ में मार देते हैं, ताकि है ना उसका दुष्कर्म बंद हो जाए। तो भगवान राम ने उसके दोनों हाथ काट दिए तलवार से, और लक्ष्मण ने उनके बाण से उनका नाक और कान उड़ा दिया। वो सुपर्णखा के पहले उड़ाए उन्होंने, प्रैक्टिस यहाँ पे हुआ, अभ्यास। बाद में जब वनवास लेंगे तो फिर दूसरा मेजर सर्जरी करेंगे। इस तरह से जब उसके कान और नाक कट गए, हाथ कट गए, उसको भी समझ में आया कि अभी ऐसे जीत नहीं पाऊंगी, तो अदृश्य हो गई वो। और अदृश्य होकर आकाश से अनेक जो मिस्टिकल इल्यूजरी चीजें होती फेंकना चालू कर दिया। आकाश से भाले, तोफ, बड़े हिंस्र पशु, उसकी बरसात होने लगी। उस समय अगस्त्य ऋषि ने समझाया भगवान राम को, देखो आपकी करुणा, उसकी वजह से क्या हुआ, समझ गए कि इन्होंने क्या किया है, कंपैशन दिखाकर मारा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, इसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन। करुणा होनी चाहिए लेकिन ऐसी नहीं कि उस करुणा को दिखाने की वजह से हमको ही परेशानी हो, राइट। इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन। फिर उन्होंने भगवान राम को याद दिलाया कि देखो अब संध्या होने को आई है, जैसे जैसे अंधेरा होगा इसकी शक्तियां और बढ़ जाएगी, तब तो इसको वध करना असंभव है। भगवान है लेकिन लीला कर रहे हैं यहाँ पे। अगस्त्य ऋषि को भी मालूम है, लेकिन अगस्त्य ऋषि अभी थोड़ा उस रोड में आ गए और बोलते हैं कि देखो राम, अगर इसका तुरंत वध नहीं करोगे तो ये और शक्तिशाली हो जाएगी, अंधेरा जैसे बढ़ेगा और फिर इसको मारना असंभव हो जाएगा। उस समय ताटका को लगा कि मैं अभी जीत रही हूँ, तो जोर से हंसने लगी, हा हा हा।
असुर ऐसे नहीं हंसते। असुर बड़े भयानक हंसते हैं। तो इसको कहते हैं जो छल करता है ना, जो कपट करता है, उसके साथ क्या होता है? छल कपट होता है। बड़ा मिस्टेक कर दिया उसने, बच के निकल सकती थी वो, दिख नहीं रही थी लेकिन आवाज दिया उसने, हा 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 मैं जीत गई। तो भगवान ने आवाज जब सुना उसी दिशा में अपना बाण लगाया, बोले अब हो गया तेरा काम। तो उन्होंने उस तरफ दिशा निर्देश करते हुए एक भयानक बाण को छोड़कर तुरंत राधिका को वहां से मार के गिरा दिया। जब गिरी तो जैसे पूतना गिरी थी कृष्ण लीला में, पूतना का जब वध हुआ था तो भयंकर शरीर और धड़ाम से बड़ा भयंकर आवाज हुआ था, उस तरह से गिर गई और इसको मुक्ति प्राप्त हुई। असुरों का जो वध भगवान करते उनको मुक्ति मिलती है, राइट। इस तरह से ये पहला एडवेंचर था भगवान राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र मुनि के साथ। विश्वामित्र मुनि ने जब देखा कि ताटका का वध हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान राम आकर तुरंत माफी मांगते हैं। कहते हैं मैंने एक्चुअली थोड़ा देर कर दिया, मुझे इसे तुरंत मारना चाहिए था, मैंने शंका किया आपके आदेश के ऊपर, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उस समय देवता भी प्रसन्न हो गए कि इस असुर का वध हुआ, तो आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे राम और लक्ष्मण के ऊपर। और जैसे ताटका मरी तुरंत पूरे वन में क्या हो गया? हरियाली छा गई, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, नदियां पानी से भर गई। हमारा जीवन भी ऐसे होता है, जब तक हृदय में असुर है तब तक रेगिस्तान है हमारा हृदय, बड़ा बंजर जमीन और खूंखार जानवर। और जैसे ही असुर मर जाते हैं वैसे हमारा हृदय क्या होता है? बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुशहाली से भर जाता है। जैसे आप लोग कीर्तन में डांस करते तो कैसा लगता है? आनंद, प्रसादम लेते, आनंद। पीछे आया है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। प्रसादम बांटने वाले भी आए हैं। भगवान की कथाएं सुनते हैं, प्रफुल्लित होता है हमारा जीवन। भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रफुल्लित होता है जीवन। क्यों? क्योंकि असुर मर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा क्या है? हम सोचते हैं कि असुर मर गया, अभी मजा करो, तो असुर तुरंत जिंदा होता है, हंसता है, आहा मैं जिंदा हूँ। और हम सबके पास तो भगवान राम का ऐसा बाण नहीं है कि हम तुरंत निकाले और जिस दिशा से आवाज आए बाण मार दे मर जाएगा। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन दो दिन जब कर लिया तो अभी मजा आ रहा है तो अभी मर गया असुर, वाह अभी जो करना है कर सकते। नहीं, असुर जिंदा है। जब तक हम भगवान का नाम जप करेंगे तब तक असुर मरा रहेगा। जब नाम जप बंद कर दिया असुर तुरंत जिंदा हो जाता है। असुर के पास मिस्टिकल पोटेंसी है ना। जितने भी काम क्रोध लोभ मोह हैं ये सारे कैसे टेम्पररी सस्पेंड हो जाते हैं जैसे भगवान के नाम का उद्घोष होता है। जैसे भगवान का नाम बंद, तुरंत सब हाजिर हो जाते हैं उस रेगिस्तान में ना, उस हरे भरे मैदान को रेगिस्तान बनाने के लिए। इसलिए हमारा जीवन जब तक भगवत परायण है, जब तक भगवान की सेवा में है, जब तक भगवान के नाम में मग्न है, तब तक हम लोग सुख और आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। जिस दिन भगवान का नाम हमने लेना बंद कर दिया या फिर ठीक से नहीं ले रहे हैं या उतनी मात्रा में नहीं ले रहे हैं जितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो फिर हमें असुर परेशान करते रहेंगे। हमें देखिए ताटका जब गायब हो गई थी तो ऐसा नहीं कि मर गई थी, वो आकाश में अदृश्य रूप में यहाँ वहां से फेंकती थी पत्थर, कंकड़, पहाड़, हथियार। तो हमारे भी क्या होता है कि हम जब करते हैं तो किसी असुर के हाथ और कान नाक कट जाते हैं लेकिन जिंदा रहता है वो। हमको लगता है मर गया, नहीं, वो फिर बेचता रहता है थोड़ा थोड़ा, परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी। इसलिए लोग प्रश्न पूछते हैं कि जीवन में ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है। सारे परेशानियों का कारण क्या है? मन। मन क्या है? सबसे बड़ा असुर है।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे असत्संग छोड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत लोगों का संग त्यागना चाहिए, बराबर। लेकिन सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि सबसे बड़ा असत या नॉन ड्यूटी तो आपका माइंड है, जिसके साथ आप 24 घंटा रहते हैं। जैसे आप जप करना चालू करते हो बोलते हैं प्रभु नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हाथ मत लगाना। तो जप माला बहुत खतरनाक है, आपकी और मेरी दोस्ती में बहुत बड़ी बाधा है, वो हमारी दोस्ती तोड़ देगी। माइंड बोलते रहता है और आपको क्या बोलना है, नहीं प्रभु चैंटिंग तो करना ही है। लेकिन माइंड क्या करता है, कन्विंस करने को, अरे बाद में कर लो, आराम से कर लो यार, पूरा दिन पड़ा है। बात तो सही है, थोड़ा टीवी देख लूं, देख लेता हूँ। अरे व्हाट्सएप में थोड़ा वीडियो आया है एक, अरे क्रिकेट मैच चालू है, अरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अरे घर के बर्तन धोने हैं, तो फिर घर के काम में लग जाते हैं। ऐसे करते करते दोपहर के 2-3, थोड़ा नींद आ रहा है, सो जाता हूँ थोड़ा सा। जितनी बार आप बोलेंगे जब करना है, उतनी बार उतने ही शक्ति के साथ मन क्या बोलता है, नहीं करना है। कभी बोला है आज तक आप बोले जब करना है और मन बोलता है हाँ हाँ करना है, बोला है आज तक कभी? किसी का मन बोलता है क्या ऐसा? आपका बोल रहा है, भाग्यशाली है आप। ये सत्संग का प्रभाव है। लेकिन हमें मन को क्या बोलना है, चुप बैठ, ज्यादा होशियारी मत दिखा, ज्यादा उस्तादी मत कर, मेरे साथ मेरे प्रभु राम है। ज्यादा अगर होशियारी किया तो एक बड़ा तीर चला दूंगा, तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो महाभारत और रामायण में जितने और कृष्ण लीला में जितने असुर मरते हैं ना, ऐसा मत सोचिए कि असुर मर गए तो कथा पूरी हो गई। ये असुर हमारे अंदर है, ये असुर यहाँ बैठे हुए हैं, ताटका, सुबाहु, मारीच, सारे असुर, इनको हमें हृदय से उखाड़ के फेंकना है। जब तक ये असुर हमारे हृदय में रहेंगे तब तक हमारे हृदय में भयंकर कष्ट पहुंचाते रहेंगे हमको। एक हरा भरा प्रदेश कटीली झड़ियों से भर जाएगा, रेगिस्तान, बंजर जमीन बन जाएगा। तो भाई अगर आपको पिकनिक जाना है तो कहाँ जाएंगे आप? ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे कटीली झड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, पानी भी नहीं है, सूखा। यहाँ से 50 किलोमीटर अगर दूर देंगे तभी दिखेगा नहीं कहाँ पे कोई पेड़ है क्या। नहीं, घूमने जाना है, मजा आएगा। रेगिस्तान कहाँ जाते घूमने के लिए हम लोग? जहाँ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, झरने चल रहे हो, हम उड़ रहे हो, जहाँ कीर्तन हो रहा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हमें निरंतर अगर यात्रा करनी है ऐसे सुंदर सुंदर जगहों की, तो हमें अपने मन को स्वच्छ बनाना होगा भगवत नाम जप करके। हम सब लोग जप कर रहे हैं। रामनवमी में कुछ संख्या बढ़ाया होगा आप लोगों ने? नहीं बढ़ाया। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों से अपने से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। हनुमान जी को प्रसन्न किया तो फिर क्या होगा? राम जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। आज वापस मौका है आपको, अपनी संख्या को रिवाइज कीजिए, एक एक नंबर बढ़ा दीजिए आज, ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? असुर मर जाएंगे। असुर नहीं मरेंगे, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। उस दिन कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक प्रेजेंटेशन के लिए। क्या होता है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे पास जो आज हैं वो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सुख और आनंद देती रहेंगी। कोई भी चीज भौतिक जगत में या कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज हो, उसका आनंद जो तत्कालिक रहता है केवल। कोई भी मोबाइल हो या गाड़ी हो, 6 महीने के बाद उसका क्रेज फिनिश। उसके बाद क्या होता है? केवल ऑस्टेरिटी, तपस्या है उसके साथ रहना। पहले आपने विचार किया होगा बड़ा आनंद आएगा,
इसके साथ रहने में या उसके साथ रहने में। इसलिए हमारे कुछ लोग कहते हैं कि पहले ऐसा लगता है शीतल चंद्रमुखी जैसा, धीरे धीरे उसका ताप बढ़ता जाता है, बन जाता है ज्वाला, नहीं ज्वालामुखी नहीं, आप तो डायरेक्ट पहुंच गए। हाँ, सूर्यमुखी, चंद्रमा से डायरेक्ट सूर्य में कन्वर्ट हो गया, तापमान बढ़ गया बहुत, फाइनली इनटॉलरेबल होता है ज्वालामुखी। जिसको समझ में आया उसको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद प्रभु जी से मिल लेना। ये चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी क्या होता है प्रभु जी? मुझे तो केवल थ्योरेटिकल अनुभव है, आपको प्रैक्टिकल है, राइट?